नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बांकीपुर उपचुनाव संपन्न हुआ, रिजल्ट आया और जो रिजल्ट आया है वो अकल्पनीय है, जो कल्पना नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ और पीएम मोदी के बॉस का वो क्षेत्र यानी नितिन नवीन का बना हुआ क्षेत्र है। कैसे हार गई, क्यों हार गई, हारने का वजह क्या है, आज हम सीधे संवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रवक्ता है राहुल आनंद जी हमारे साथ और हम जुड़ते हैं। राहुल जी, पीएम के बॉस नितिन नवीन का जो किला था वो ढह गया, कैसे देख रहे हैं, क्यों ढह गया, कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई? देखिए, ये निश्चित रूप से ये जो प्रश्न है वो काफ़ी गंभीर है और पूरे राष्ट्र की नज़रें जहाँ टिकी हुई थी वो हमारी बांकीपुर उपचुनाव पे टिकी हुई थी। हमने जितनी मेहनत करनी थी वो सब लोगों ने मेहनत किया और निश्चित रूप से हम उस रुख को नहीं पहचान पाए जो हकीकत बयां कर रहा है उपचुनाव के बाद। और जहाँ तक मोदी जी के बॉस का सवाल है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनता लोकतंत्र में मालिक होती है। आप किसी संगठन के बॉस किसी को बना सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही बॉस होती है। जनता ने जो चुना, जो मैंडेट दिया, उनका हम समर्थन और उसका सम्मान और उसको एक्सेप्ट करते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी को ही सिर्फ नहीं, भाजपा के तमाम ऐसे नेता को बहुत घमंड था अपने इस सीट पर, बांकीपुर सीट पे, और वो घमंड चकनाचूर कर दिया एक ऐसे बंदा जो नॉन पॉलिटिकल हो। हालांकि अभी 2 साल 3 साल से वो है, लेकिन कभी इस तरह से नहीं, वो सब दिन लोगों को जिताने में लगे हैं। नॉन पॉलिटिकल लोग आपके किला को ध्वस्त कर देता है, क्या वजह है? देखिए, जब हवा का रुख विपरीत दिशा में होता है और आपका प्रतिकूल होता है तो अगर कोई भी घटना घट जाती है तो आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप वहाँ पे खड़े क्यों थे, आप वहाँ पे खड़े क्यों थे। ये इल्ज़ाम लगाते जो समानांतर पर हर कोई लगाता है। तो ये जिसकी चर्चा की जा रही है, जो फ्रॉड किशोर के बारे में जो चर्चा की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र में जनता ने चुना है उनको। आपके चैनल के माध्यम से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं मैं अपने संगठन की तरफ से भी, और चाहूँगा कि जो कारवा माननीय नितिन नवीन जी ने बढ़ाया था 35 वर्षों में, उन्होंने जो विकास की योजनाओं को धरातल पे उतारा था, उस विकास की योजना में वो क्या और वृद्धि करेंगे, ये आने वाले समय में देखने का विषय होगा। अगर राजनीतिक बयानबाजी अगर की जाए तो राजनीतिक बयानबाजी के लिए जो आप चर्चा कर रहे हैं, जो प्रश्न कर रहे हैं, वो सर्वोत्तम और उत्तम है। लेकिन लेकिन फैक्ट की अगर हम बात करें और अगर तेवर के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था, क्लेवर भी दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उस दिशा को हम पहचान नहीं पाए, हवा के रुख को। आप हवा की रुख की बात किए, फ्रॉड किशोर की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को। तो ऐसा फ्रॉड किशोर तो सब होना चाहिए जो फ्रॉड करके भी जनता के दिल में अपना स्थान बना ले। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि हाथ कंगन कुंवार से क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वो तो दिख गया सर। ठीक, तो वो अगर सरेआम अगर बात करें इसके ऊपर, अगर लॉजिकली बात करें कि कुछ प्रश्न आप कर रहे थे, अहंकार की भी बातें कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने राम जी का नाम लिया होगा, और राम, जब हम रामायण की बात करते हैं तो उसमें हम इस चीज की भी बात करते हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं टिका। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। ये बात आप भी मान रहे हैं कि रावण का घमंड नहीं टिका तो भारतीय जनता पार्टी का भी टूट जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भली बाकी समझती है कि घमंड में कभी भी शासन और प्रशासन नहीं चलाई जाती है। ये हो सकता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आज हमारे जो हाईकमान है उनके साथ आज बैठक चल रही थी, उस बैठक में इसकी समीक्षा की जा रही थी और सब लोगों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेने का काम किया है और ये एक अच्छी पहचान है। और हम जब भी कोई चुनाव हारते हैं तो और मजबूती के साथ उसके लिए हम काम करते हैं और लगते हैं। ऐसा बात ये नहीं है कि किसी अन्य पार्टी के जीत जाने से वो क्षेत्र छूट गया है, वो क्षेत्र यहीं पे है और उस क्षेत्र में हम अंगद के पांव की तरह अपनी जड़ को स्थापित रखेंगे। अंतिम 2 सवाल होगा, उसमें ये है कि अब लोग या भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत ऐसे समर्थक है, कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को, क्या बांकीपुर विधानसभा की हार के बाद सम्राट चौधरी पे गाज गिरने वाली है, जिम्मेदार सम्राट चौधरी है, क्या उसको हटाया जाएगा? देखिए, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो आमतौर पर उस बच्चे को 6 महीना तक के लिए
उसको बहुत केयर किया जाता है, उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। अभी सम्राट जी की सरकार की अगर आप बात कीजिए तो उससे ये जन समर्थन की जो आप बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाने की जो बात की जा रही है, तो मुझे लगता है कि 100 दिन के कार्यकाल को उठाकर देख लिया जाए तो उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है, बहुत ही शानदार काम किया है और बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर 100 दिन के कार्यकाल की बात कीजिए तो जीरो टॉलरेंस की जो हम बात करते थे, 3C की बात करते थे, 3T की भी बात की गई, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। मैं अभी वो उचित समय नहीं है कि आपके चैनल पे मैं उस चीज़ों की चर्चा करूं। जनता सब जानती है और जो सम्मानित जनता है जो आपके चैनल के माध्यम से जो देखेगी, वो 100 दिन का किया गया कार्य को, आज AI का ज़माना है, उससे वो चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं बता भी रहा हूँ कि सरकार ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। सिर्फ एक उपचुनाव से पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी खराब है, ये कहीं साबित नहीं होता है। चलिए, अंतिम सवाल है कि क्या ये बांकीपुर का जो इस बार का उपचुनाव हुआ है 2029 में, क्या बीजेपी वहां फिर से ताल ठोकेगी या क्विट करेगी? कोई भी राजनीतिक पार्टी और कोई भी राजनीतिक दल का ये स्वभाव होता है और उसका ये अनुशासन होता है कि जिस जगह पे वो हारे हैं उस जगह पे वो लगातार संघर्ष में रहें। हम संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। चाहे आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, आप बंगाल को देख लीजिए, और ऐसे तमाम राज्य हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है और या जीत रही है, तो हमने वहाँ चुनाव लड़ना नहीं छोड़ा है, चुनाव को लड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का खास करके जो गठजोड़ है और एनडीए के जो तमाम लोग हैं, वो सारे लोग एनडीए को ही पसंद करते हैं। कोई छल कपट से थोड़ी देर के लिए अगर बन जाता है तो उसका भी सम्मान है, लेकिन वो लंबे रेस का घोड़ा साबित नहीं होगा। सर, एनडीए की लोग तो, एक विधायक है आनंद सिंह, वो भी कह रहे हैं कि नीतीश जी को हटाने का ये परिणाम है। नीतीश जी को नहीं हटाते मुख्यमंत्री से तो ये परिणाम नहीं झेलना पड़ता। देखिए, कौन क्या बोलता है वो मायने नहीं रखता है। महत्वपूर्ण ये है कि एनडीए की विचारधारा क्या है, एनडीए किस विचारधारा पे अपने गठबंधन के धर्म को निभाती है, वो मायने रखता है। चलिए, तो देखिए, राहुल आनंद जी ने अपनी बात को रखा है, लेकिन ये देखना होगा कि जिस तरह से समीक्षा बैठक आज चल रही है, हालांकि भद्द तो पीटी गई है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वो जरूर इस पर समीक्षा करेंगे कि आखिर वजह क्या हुई, क्या प्रत्याशी को बदला गया वो वजह है, या बहुत ज़्यादा बयान आ रहा था प्रशांत किशोर ने जिसको कोट किया था कि कुत्ता बिल्ली के गले में भी बांध देंगे तो हम जीत जाएंगे। इस पर भी हो सकता है कि जनता ने अपना रुख को मोड़ा। तो इन तमाम चीज़ों को देखना होगा कि जिस तरह से बांकीपुर का रिजल्ट आया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी सीख प्रशांत किशोर ने छोड़ गया है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।